आज की वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो जानी चाहिए कि आपकी मेरिट लिस्ट आपकी कितने नंबरों तक आपकी डाउन जा सकती है, वो भी आपकी कैटेगरी वाइज। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि कोई भी अपडेट के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी को सपोर्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड अगर हम कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो आपका अभी अगस्त में आपका एग्ज़ाम हुआ और ऐसे में कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो हम यूआर कैटेगरी से देखिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका 200 नंबर का तो आपका पेपर होता है और इसमें सिलेक्शन के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर टीजीटी हिंदी की अगर हम बात करें तो टीजीटी हिंदी में टोटल आपकी जो है यहाँ पर यूआर कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे तो यूआर कैटेगरी में आपका 200 में से आउट ऑफ 200 यहाँ पर आपका 130 से लेके 135 के बीच आपका रहने वाला है यूआर कैटेगरी का, ठीक है, 130 से 135 के बीच। और ओबीसी कैटेगरी के अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का कम से कम 125 से लेके 128 के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी ओबीसी कैटेगरी की। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये भी आपका लगभग 120 से 122 के करीब इसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहने वाली है। इसके बाद एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, एससी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ जो है 110 नंबर से लेके 113 नंबर तक आपकी कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपका लगभग आपका 90 से लेके 93 के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। बाकी का टीजीटी संस्कृत DSSP की कट ऑफ देखेंगे। अगर हम बात करें टीजीटी संस्कृत की तो टीजीटी संस्कृत में सीधे अगर हम बात करेंगे यूआर में अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की तो यूआर कैटेगरी में कट ऑफ आपकी 200 नंबर का आपका पेपर होता है और उसमें कट ऑफ की अगर पूरी संभावना आपकी है तो आपकी देखिए 128 प्लस आपकी कट ऑफ आपकी जाने की पूरी संभावना है यूआर कैटेगरी में, क्योंकि दो टाइप की आपकी मेरिट लगेगी। एक आपका लगेगी आपकी ई डोजियर आपका भरने से पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ई डोजियर के लिए, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आपका सिलेक्शन के लिए। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में आपका सीधे 121 प्लस आपकी कट ऑफ आपकी जाने की संभावना है। ये हम बात कर रहे हैं मेल की, ठीक है ना, मेल की कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। एससी कैटेगरी में आपका 112 प्लस आपका एससी कैटेगरी में और 96 प्लस आपका एसटी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 123 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यानी कि यूआर का 128 से ऊपर, ओबीसी 121 प्लस, एससी का 112 प्लस, एसटी का 96 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 123 प्लस। ये था आपका मेल में, क्योंकि मेल में सीटों की संख्या ज़्यादा होती है। ताकि एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट आपकी रहने वाली है एसटीजीटी संस्कृत की। आपका स्कोर क्या रहा वो आप हमें बताइए कि आपका स्कोर कितना बैठ रहा। यहाँ पर सीधे कट ऑफ की बात आती है कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी मेरिट लिस्ट कितनी जा सकती है। जितनी भी DSSP की अपडेट्स है, आपको चाहे आपकी नौकरी से पहले की हो या फिर आपकी नौकरी के बाद की, सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सीधे कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 200 नंबर का टोटल पेपर हुआ है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका जनरल सेक्शन है, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ है, रीजनिंग है और इसके बाद आपका जीके भी है, थोड़ी बहुत पेडागोजी भी है, ठीक है ना। और सेकंड जो पोर्शन है इसमें आपका सब्जेक्टिव है 90 नंबर का, बाकी का 10 नंबर की आपकी पेडागोजी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 200 नंबर का आपका पेपर बनता है। अब कट ऑफ की अगर हम बात करें, कट ऑफ कितनी जा सकती है 200 में से, तो बड़े ही ध्यान से देखिए। अगर हम यूआर की अगर हम बात करें कि तो टीजीटी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट था, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट था और 4 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ है, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। तो 4 दिन एग्ज़ाम में, यानी कि तीनों ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 12 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। 9 से 11, 1 से 3 और 5 से 7, ये आपकी 3 शिफ्ट थी। मॉर्निंग की आपकी 9 से 11 थी, दोपहर वाली शिफ्ट आपकी 1 से 3 थी और शाम वाली शिफ्ट आपकी 5 से 11 थी। अब ऐसे में कट ऑफ
कितना जा सकता है कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए यूआर कैटेगरी में अगर हम 200 क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में आपका 135 के करीब आप उम्मीद करिए कि 135 प्लस ही आपकी कट ऑफ जाएगी, 1-2 नंबर ऊपर जा सकता है, इससे नीचे नहीं, क्योंकि आपका सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 128 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है, 128 प्लस या माइनस 1-2 नंबर। ठीक है ना। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो है आपकी 125 के आसपास आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है एक्सपेक्टेड। और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में 112 प्लस ही आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। एसटी कैटेगरी में आपकी 99 प्लस। ठीक है, 99 प्लस, क्योंकि भाई सीटों की संख्या कम है, कैंडिडेट इस बार काफ़ी ज़्यादा बैठा है। 2021 की वैकेंसी की अगर हम बात करें उस टाइम सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, कैंडिडेट का आपका कम बैठा था। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की आपकी 135 प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है और ओबीसी की 128 प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है और ईडब्ल्यूएस की आपकी 125 प्लस आपकी संभावना है पूरी कट ऑफ की। एससी की आपकी 112 प्लस संभावना रह सकती है और एसटी की 99 प्लस। अगर आपका स्कोर इतने इसके आसपास है तो आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना चालू कर दीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप हमें कमेंट करके बता देंगे तो। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ का एक क्राइटेरिया था और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं ये हम पूरी जानकारी लेकर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, और कुछ भी अगर आपका डाउट हुआ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।